दोस्तों कैसे बंद कमरे में प्रियंका गांधी और बीजेपी की एक सांसद की हो गई जबरदस्त बहस। आखिर जो माहौल संसद के अंदर रहता है वो मिनी संसद के अंदर क्यों देखने को मिला? सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर क्या बहस हुई? दोस्तों एक होती है संसद और एक होती है मिनी संसद। मिनी संसद टेक्निकली कुछ भी नहीं होता, लेकिन संसद क्योंकि वहां सब कुछ लाइव चलता है तो बहुत सारी चीजें सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से ऐसी की जाती हैं जो दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि जनता देखे और उनका एक नैरेटिव सेट हो। लेकिन बहुत सारी समितियों की बैठकें भी रेगुलरली होती रहती है जिसमें कोई कैमरे नहीं होते। वो समितियों की बैठक एक्चुअली में वहां काम होता है, वहां पॉलिटिक्स नहीं होती है। लेकिन इस बीच एक ऐसा माहौल देखने को मिला मंगलवार को जिसमें प्रियंका गांधी और बीजेपी के सांसद आपस में भिड़ गए और वो संसद वाली फीलिंग आ गई। इस बीच उसी दिन जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था संसद परिसर के अंदर, उसी दिन इस पूरे मसले को लेकर, सेम मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हालात जो हैं वो बहस वाले हो गए। दोनों खबरें आपको बताने वाली हूं एक वीडियो में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बिना लाग लपेट सीधे खबर पे आती हूं। दोस्तों हुआ क्या, मंगलवार को प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद है अजय माकन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में शामिल होने के लिए गए। ये है गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की मीटिंग। होती रहती हैं, पहले से शेड्यूल्ड होती है। और ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि गृह मंत्रालय की थी। भाई सही बात है, गृह मामलों की थी। और इसमें श्रम, स्कूल, सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य संबंधी देश भर में जो बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं वो कवर करना था। अब बच्चों का जिक्र है, शिक्षा का जिक्र है, गृह मामलों का जिक्र है, तो इससे बढ़िया मौका और क्या मिला। प्रियंका गांधी ने मौके पर मार दिया चौका। क्या हुआ? प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठा दिया 20 जुलाई का कि भाई 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो हिंसा हुई उसमें बहुत सारे बच्चे थे जो नाबालिग भी थे, और बात भी ठीक है। तो प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठाते हुए कह दिया कि ये तो बर्बरता की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा और ये जो मामला है 31 संसदीय समिति के दायरे में आता है। जिसके बाद बैठक के अंदर हो गया बवाल। हालांकि बवाल केवल बैठक के अंदर नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुआ है। सेम डे मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में भी सरकारी वकील ने इसी मसले को लेकर, सेम मसले को लेकर सीजीआई की बेंच के आगे क्या कहा ये मैं जरूर आगे आपको बताऊंगी। लेकिन फिर से आ जाते हैं समिति की बैठक को लेकर। समिति की बैठक में जब तू मेमे वाली नौबत आ गई तो प्रियंका गांधी बिफर पड़ी कि भाई आप 20 जुलाई को बताइए कि बर्बरता की गई है और ये इस दायरे में आता है, ये हर लिहाज से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद बीजेपी के एक सांसद ने इसका विरोध जाहिर किया। दोस्तों अब सुनने में आया कि बीजेपी के सांसद ने बोला है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब बीजेपी के सांसद उधर से बोले, और बीजेपी के सांसद कौन थे पता नहीं, इधर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय माकन बोल पड़े जो प्रियंका गांधी के बगल में बैठे थे। अजय माकन और बीजेपी के उस सांसद की हो गई तगड़ी बहस। और इस बीच मतलब बहस की शुरुआत की प्रियंका गांधी ने और उसमें फिर बीजेपी के सांसद कूदे, फिर कांग्रेस पार्टी के सांसद भी आ गए। मतलब संसदीय समिति के अंदर की मीटिंग के अंदर संसद वाला माहौल पैदा हो गया। बीच बचाव करना पड़ा समिति के अध्यक्ष को, राधा मोहन दास अग्रवाल को। तो राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि इसी समिति के अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही थी, उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भाई पूरा मामला जो है वो सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा है, तो इस पर बहस नहीं करते हैं। जिस एजेंडे के लिए आज हम बैठे हैं उसी एजेंडे पर बात करते हैं। अब ये है दोस्तों, ये जो तर्क है ना, यही तर्क है जिसने मतलब विपक्ष को लूप होल दिया है। ये तर्क जो है ना बीजेपी के लोग हर जगह देते हैं जब 20 जुलाई का जिक्र करना पड़ता है। ये तर्क कैसे बीजेपी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अब आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये तो बता दूं। सुप्रीम कोर्ट में भी सेम मंगलवार के दिन हुआ है हाई वोल्टेज ड्रामा। जंतर मंतर में जब आप जानते हैं 20 जुलाई की हिंसा को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चली रही है। मंगलवार को सीजीआई सूर्यकांत की बेंच के आगे याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कमेटी में शामिल सदस्यों पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा भाई जो कमेटी में लोग शामिल किए गए हमको इस पर आपत्ति है। तो इस पर सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कुछ और ही चल रहा है। कुछ लोगों को हर चीज में हमेशा दिक्कत रहती है। याचिकाकर्ता खुद तय कर रहे हैं कि किस जज को अगुवाई करनी चाहिए। हालांकि बाद में सीजीआई सूर्यकांत ने भी कमेटी के सदस्यों का नाम लेने पर आपत्ति जाहिर की। मतलब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दोनों पक्षों के बीच में तकरार है। जिस कमेटी का जिक्र बीजेपी कर रही है हर बात पर कि पावर्ड कमेटी बना दी गई है, सब जुडिस है, उस कमेटी से भी जो याचिकाकर्ता हैं, जो पीड़ित पक्ष है, बच्चों की तरफ से जो याचिका डाली गई है वो संतुष्ट नहीं है। अब इस कमेटी के लूप होल पर बात करते हैं। हुआ क्या दोस्तों, बीजेपी इस पूरे मामले को शुरुआत से टाल रही है। आप जानते हैं ना, तो गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ कहा गया, पूरा संसद का सत्र निपट गया, अमित शाह नहीं आए, ठीक है। इसके बाद
बीजेपी लगातार इस मामले में टालमटोल कर ही रही थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पावर्ड कमेटी बना दी। तो अब बीजेपी के सारे लोग जब भी 20 जुलाई का जिक्र होता है पावर्ड कमेटी का जिक्र करते हैं कि सब जुडिस है, सब जुडिस है। ये सब जुडिस वाली गलती बीजेपी ने तब भी की जब पिछले हफ्ते राहुल गांधी दिल्ली के एक थाने के बाहर साहिल लोचप, जो कि पैलेट गन के विक्टिम है, उनको लेकर बैठ गए धरने पर। 7.5 घंटे बैठे रहे। बड़ा दिलचस्प, मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत से, सुबह से जब से राहुल गांधी बैठे थे, शाम तक जब तक FIR नहीं हुई थी, सारे बीजेपी के नेता, चाहे स्मृति ईरानी हो, न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू देते फिर रहे थे, चाहे रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इनफैक्ट स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, जो कि राज्यसभा के नेता सदन हैं, जिन्होंने CJP के साथ सरकार की तरफ से बातचीत की, उन्होंने भी कह दिया कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मामला सब जुडिस है, FIR तो हो ही नहीं सकती। दिन भर यही चलता रहा, FIR तो हो ही नहीं सकती, मामला सब जुडिस है, पावर्ड कमेटी देख रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट पर राहुल गांधी को भरोसा नहीं है? अंत में क्या हुआ? क्या हुआ सब जानते हैं, FIR हो गई। तो ये जो पावर्ड कमेटी का लूप होल है ना, बीजेपी ने खुद अंत में FIR तो करवाई ना, दिल्ली पुलिस ने FIR की ना, तो इसका मतलब ये जो पावर्ड कमेटी वाला बहाना है, ये बीजेपी हर जगह दे देती है जहां उसको लगता है वो फंस रही है, जहां उसको जवाब देने की नौबत आती है, या फिर जहां मामला आगे बढ़ सकता है। प्रियंका गांधी इसको 31वीं संसदीय समिति में डालना चाहती थी। बीजेपी के लोगों ने कह दिया सब जुडिस। राहुल गांधी FIR दर्ज करवाना चाहते थे, बीजेपी के लोगों ने बोला सब जुडिस। लेकिन सब जुडिस था तो FIR क्यों हुई? और अगर FIR होनी थी तो पहले ही क्यों नहीं हुई? ये तो अपने आप में सवाल है ना। ये मौका विपक्ष को बीजेपी दे रही है, और विपक्ष का यही काम होता है। पॉलिटिक्स केवल सत्ता पक्ष थोड़ी ही करता है, विपक्ष भी करता है ना। सारी पॉलिटिक्स सत्ता पक्ष ने ठेका ले रखा है करने का। दोस्तों, इससे ये भी पता चलता है कि बीजेपी कैसे भी करके 20 जुलाई की जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, वो जो मेमोरीज है ना, वो इरेज करना चाहती है। लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। और ये मामला अभी इतना पुराना भी नहीं हुआ है, 6-8 महीने भी नहीं हुए इसको भाई, महीना 1.5 महीने वाला मामला है। और बीजेपी के लिए बुरी खबर ये और है कि 5 सितंबर को वो स्मृतियां फिर से जाग सकती हैं, क्योंकि 5 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में जो CJP के लोग इतना बड़ा बवाल उन्होंने काट दिया सरकार के लिए, फिर से सड़क पर उतर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, जिस दिन इनफैक्ट CJP ने ये ऐलान किया था, मैंने उसी वक्त 1.5 घंटे के अंदर आपको एक खबर दिखा दी थी। 5 सितंबर को CJP के लोगों ने दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च का ऐलान किया है। शनिवार का दिन है ये मार्च। जो सरकार, CJP के लोगों का कहना है, सरकार ने जो वादा खिलाफी की, जो FIRs अब तक वापस नहीं लिए गए, सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार लिस्ट नहीं दे रही है, ये उसके खिलाफ है, क्योंकि सरकार अपने वादों से मुकरी। इसके अलावा जो 20 जुलाई को जिन बच्चों पर हिंसा हुई, वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो वो सारी स्मृतियां अगर 5 सितंबर तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती CJP के लोगों की, तो फिर वो सारी स्मृतियां फिर ताजा होंगी। ये एक सच्चाई है जो बीजेपी को फेस करनी पड़ेगी। वो इसके पीछे नहीं छुप सकती, चाहे वो दिमागी नक्सल बोल ले, या फिर अर्बन नक्सल बोल ले, या फिर कुछ भी बोल ले। ये मामला पॉलिटिकल है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हो, पॉलिटिकली बीजेपी इस पूरे मामले में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है, और विपक्ष इसी का पूरा फायदा उठा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।